मैं गुरुकुल शिक्षण संस्थान खुटौना के संस्थापक मनोज कुमार 10th के बच्चों को फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में बता रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बस 20 से 25 मिनट में आप लोग को ये प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण रूप से हम इसको हर पॉइंट पर डिफिनीशन देते हुए इसको खत्म कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो ध्यान से सुनिए। किसी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो वे चिकनी सतह, चमकीली सतह या किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है। इस तरह की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का परावर्तन। किसी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है, मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, इससे जब प्रकाश की किरणें आती है तब कोई चिकनी सतह, मान लीजिए दर्पण है, ये कलई किया हुआ भाग है, ये कौन भाग है? कलई किया हुआ भाग है। इससे टकराने के बाद ये आपतित किरण है, टकराने के बाद यह क्या होती है? पुनः इसी माध्यम में मुड़ जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे इससे संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। जैसे इससे में प्रतिदीप्त वस्तु क्या है? तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश क्या होती हो? उत्सर्जित होती हो, उसे हम लोग कहेंगे प्रतिदीप्त वस्तु। जैसे दीपक हो गया, लालटेन हो गया भगजोगनी हो गया, सूरज हो गया इत्यादि। उसके बाद है इसमें अप्रतिदीप्त वस्तु कौन वस्तु? अप्रतिदीप्त वस्तु। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रतिदीप्त वस्तु जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी से प्रकाश तो नहीं निकलते हैं। कलम हो गया, कॉपी हो गया, आदमी हो गया, इस सब से प्रकाश तो नहीं निकलते हैं। तो ये हो गया आपको कौन सी? अप्रतिदीप्त वस्तु। अब चलिए, इसमें अगला पॉइंट है प्रकाश के परकिरणन। प्रकाश के परकिरणन, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के परकिरणन। तो प्रकाश की परकिरणन को ध्यान से सुनिए। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है तो रास्ते में धूल कण, वायु कण, नमी कण इत्यादि से टकराती है और टकराने के बाद वह फिर ये चारों ओर क्या हो जाती है? छितिर बितिर हो जाती है जिसके कारण जहां प्रकाश नहीं भी होते हैं वहां की वस्तु को हम लोग दिन में क्या करते हैं? देख लेते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के परकिरणन। समझ गए? अब इसी प्रकार अगला पॉइंट है आप लोग को किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहेंगे? तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज। बहुत सारे किरण, आप लोग दीपक हो, मोमबत्ती हो या सूर्य के किरण हो, उस पर आप आंख को ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो बहुत सारे किरणों की समूह आपकी आंख पर निकलेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किरण पुंज। माने किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब चलिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जैसे किरण पुंज को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बीम? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बीम। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा होते हैं अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होते हैं समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? थोड़ा समझिए। जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। इसका क्या नाम हो गया बुआ? अपसारी किरण पुंज। क्या नाम हो गया? अपसारी किरण पुंज।
अब चलिए हम लोग अगला पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अभी सारी किरण पुंज न, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के, किस बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ध्यान देंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब चलिए इसी प्रकार आप लोग को समांतर किरण पुंज, जब एक प्रकाश की किरणें दूसरे प्रकाश की किरणें की समांतर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। इसी प्रकार ना फिर आगे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, आप लोग को क्लास में बताए थे जो पारदर्शी किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट ना। अब चलिए इसको पारदर्शी में जैसे हो गया, आपको कांच ले लीजिए, हवा ले लीजिए, स्वच्छ जल ले लीजिए, इससे प्रकाश की किरणें क्या होती है? आर पार हो जाती है। अगला है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी जानते हैं, अपारदर्शी उसे क्या कहेंगे? ना ऑब्क्यू ना, तो जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी ना वस्तु, अपारदर्शी पदार्थ ना। जैसे ईंटा हो गया, मिट्टी हो गया ना, लकड़ी हो गया, इससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। चलिए अब अगला है पारभासी। पारभासी किसे कहेंगे? ना ट्रांसलूसेंट ना, ट्रांसलूसेंट। तो इसको पारभासी किसे कहेंगे? तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश की कुछ किरणें, प्रकाश की कुछ किरणें आर पार होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ना पारभासी। तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम आप लोग को बताएंगे प्रकाश के परावर्तन से आप न, प्रकाश के परावर्तन संबंधित न कुछ समस्या पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये देख लीजिए, ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। इसको हम कलय कर दिए, ध्यान देंगे, इसको हम क्या कर दिए? कलय कर दिए। इसको क्या कर दिए हैं? कलय कर दिए हैं। अब इससे प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आ रही है ना। ये सूर्य, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में क्या होती है? मुड़ जाती है ना। ये बीच में हो गया अभिलंब, ये बीच में क्या हो जाएंगे? अभिलंब हो जाएंगे। देखते रहिए, ये बीच में क्या हो गया? ये दर्पण मान लीजिए, मिरर, एम डाइस ना। चलिए यहाँ से कोई किरणें आती है ए, यहाँ बी, निकल गया सी, ये नॉर्मल अभिलंब है ना। तो अब इसमें आप लोग को सबसे पहले बताते हैं, ये हो गया प्रकाश के परावर्तन, सॉरी ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण के बाद ये क्या हो जाएगा? जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से निकलेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे? तो किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है तो हो गया आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से किरण तो आती है लेकिन टकराने के बाद ना उसी माध्यम में यदि मुड़ जाती है तो उस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो आप लोग लंब देख रहे हैं, इस लंब को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपतन कोण, उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा परावर्तन कोण न। आपतन कोण को sin आई के द्वारा, ये आर हो गया न, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस सब को। उसके बाद यहाँ हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जिस तल पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। चलिए इस प्रकार इसके संबंध में भी बताए थे। उसके बाद अब आगे चलिए, आगे है प्रकाश के परावर्तन। हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं जो न, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम न। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण
आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को ना इमेज प्रतिबिंब किसे कहेंगे, इमेज प्रतिबिंब के संबंध में ना, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें ना क्या होती है, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। इसे हम लोग कहते हैं इमेज। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमेज, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफिनीशन भी आप लोग उसको डिफिनीशन भी देंगे और उसके बाद इसका डिफरेंस भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब पर। तो किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है ना, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आप बताएंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताएंगे। तो वास्तविक फर्स्ट में आप लोग को रियल इमेज को डिफिनीशन दे देना है और वर्चुअल इमेज को डिफिनीशन दे देना है। उसके बाद बताना है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होते हैं, सीधा होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए उसके बाद आप लोग को हम दर्पण से संबंधित बताएंगे जो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मिरर ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मिरर, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मिरर। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं ना, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, इस सभी दर्पण को डिफिनीशन देंगे। जो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, अवतल दर्पण किसे कहेंगे और समतल दर्पण किसे कहेंगे। चलिए ये तीनों दर्पण से चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉनकेव। इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। CONCAV, कॉनकेव MIRROR ना, मिरर, कॉनकेव मिरर। उसके बाद होता है दूसरा है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद तीसरा है समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन, प्लेन मिरर। चलिए तो अब सबसे पहले अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसकी बाहरी भाग उभरा हो, वैसा दर्पण जिसके कौन भाग उभरा हो, बाहरी भाग उभरा हो। देखेंगे ध्यान से, वैसा दर्पण जिसके बाहरी भाग उभरा हो, ये हो गया आपको अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो गया, ध्यान देंगे, ये हो गया आपको अवतल दर्पण। देखते रहिए, ये हो गया आपको अवतल दर्पण। इसमें इसको M डैश कर दीजिए ना, ये ध्रुव हो गया आपको ना, यहाँ F दे दीजिए, यहाँ C दे दीजिए, तो ये हो गया आपको कौन दर्पण, अवतल दर्पण। इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। उसके बाद जिसका भीतरी भाग उभरा हो, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया कौन चीज, क्या मिनट 14, ये हो गया आपको उत्तल दर्पण। ये कौन दर्पण हो गया आपको, ये हो गया उत्तल ना। उसके बाद समतल दर्पण, ये प्लेन मिरर हो गया। आप ऐसे करके भी कर सकते हैं या नीचे से भी कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपको, कलय कर दीजिए, ये हो गया आपको
ये एम डैश, ये हो गया एम डैश, ये हो गया आपको प्लेन मिरर। चलिए, तो मिरर का मिरर का प्रकार भी हो गया। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे